ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां परासिया बाईपास में उत्खनन कर परिवहन करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक निजी भूमि से उत्खनन कर मिट्टी का परिवहन करते हुए शासकीय भूमि में पुराव किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बुधवार शाम परासिया नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर उत्खनन कार्य में लगी 110 मशीन को जब्त कर खड़ा करवाया था और इसकी सूचना खनिज विभाग को दी थी, जिसके बाद गुरुवार को छिंदवाड़ा से पहुंची खनिज निरीक्षक स्नेह लता ढबरे ने परासिया राजस्व अमले के साथ मिलकर कार्यवाही की, जिसमें पकड़ी गई 110 वाहन को जब्त कर मौके पर ही पंचायत के सुपुर्द किया एवं शासकीय भूमि पर किए गए मिट्टी पुराव की नपाई की और आगे की कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। क्या कार्रवाई हुई मैडम आज यहाँ? तहसीलदार मैडम परासिया द्वारा जानकारी दी गई थी कि उनके द्वारा रात्रि में मुरुम के खनन में संलिप्त एक वाहन को जब्त किया गया है, जिसकी जांच हेतु राजस्व विभाग परासिया और खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच के दौरान जो मशीन जब्त की गई थी उसको सुपुर्दगी में लिया गया है, जो खनिज मुरुम की समतलीकरण की अनुमति प्राप्त कर अन्य खसरा नंबर पर पुराव का कार्य किया गया था। उसके संबंध में पंचनामा की कार्रवाई की गई और प्रकरण विवेचना में। मैडम एक ट्रक भी पकड़े हैं आपने? खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन में एक ट्रक पकड़कर मैंने चांदामेटा थाना में खड़ा किया है। ट्रक पर खनिज गिट्टी के ओवरलोड की कार्रवाई की गई है। क्या नाम था मैडम ट्रक मालिक का? इसकी मुझे जानकारी नहीं है अभी। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां पूर्व विधायक राजकुमार यादव के पहल पर बादीडीह में 200 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। गावा प्रखंड अंतर्गत ग्राम बादीडीह में 200 केवी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। उन्होंने कहा कि बादीडीह के ग्रामीण कई दिनों से बिजली की समस्या से परेशान थे। समस्या को देखते हुए बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी से बात कर 200 केवी के ट्रांसफार्मर लगवाया गया है। ट्रांसफार्मर जल जाने से ग्रामीणों व किसानों को सिंचाई करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। मौके पर पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव, अखिलेश यादव, बासो मंडल, पवन कुमार, मोहम्मद मकसूद समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। कि हमारे ग्राम पंचायत ग्राम बादीडीह में अभी 10 दिन से ट्रांसफार्मर जलने के कारण अंधेरा था और यहाँ मात्र 100 केवी था, लेकिन यहाँ अधिक लोड शेडिंग कारण जो है तो लोगों को बिजली नहीं सही से मिल पा रही थी। हमने आज से 5 दिन पहले यहाँ के ग्रामीणों को आश्वासन दिए थे कि 100 केवी नहीं 200 केवी हम लोग ट्रांसफार्मर दिलाएंगे और आज जो है तो एक सप्ताह के अंदर आज बादीडीह के लोगों का बहुत लंबे समय के बाद ये मांग पूरी हो गई है और अब हम समझते हैं लोगों को पूरे वोल्टेज मिलेगा। अब एक सपना है कि हम लोग का गद्दर पावर ग्रिड जो अधूरा है, जो है 18 किलोमीटर एनओसी नहीं मिलने के कारण फॉरेस्ट का, उसको भी इस बार 2024 में यदि जनता ने विधानसभा में मौका दिया तो वो भी 2024 के दिसंबर के अंदर में पावर ग्रिड चालू होगा और इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। अभी गाँव प्रखंड के अंदर का 4-5 जगह और ट्रांसफार्मर जला हुआ है। कहुआ में जला है, कारीपहरे में, सिरुआ में, खोटो निमाडी में और आपके इस तरह के जो भी धनबाद विधानसभा के अंदर में है, हम बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन गांवों को भी ट्रांसफार्मर सप्लाई किया जाए। और यही हम आम जनता से अपील करते हैं कि आप सोचिए कि आपके क्षेत्र का यदि प्रतिनिधि थे, हम लोग चुनाव जीते या हारें, लेकिन आपके ज़िंदगी का 24 घंटा जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है हम लोग आपके लिए तत्पर रहते हैं और आज ज़रूरत हुआ तो हम लोग करके दिखा। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। सूरजपुर के गायत्री भूमिगत कोयला खदान में एटक श्रमिक संगठन के नेतृत्व में ठेका मजदूरों ने 1 दिवसीय धरना देकर कोल परिवहन को बंद करा दिया, जहां ठेका मजदूरों के एरियर्स भुगतान समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां प्रदर्शन से कोल परिवहन बंद होने के कारण कोल माइंस को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में श्रमिक नेताओं का कहना है कि मजदूरों की मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
सर, विश्रामपुर क्षेत्र के इस गायत्री भूमिगत खदान में लगभग 150 हमारे ठेका मजदूर कार्यरत हैं और इनकी बहुत दिनों से कुछ मांगें थी, जिनको कि 10 मांगों का रूप दिया गया है और प्रबंधन को और विभिन्न संस्थाओं को उस मांग को भेजा गया है। इसमें से प्रमुख मांग है कि जो इनको HPC वेज भुगतान होना है, उसमें से प्रबंधन और गेनवेल कंपनी धोखा करके इनको लगभग 553 रुपये के दर से पेमेंट किया 1.5 साल 2 साल। उसका बकाया राशि का भुगतान उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 अप्रैल तक हम भुगतान कर देंगे, लेकिन आश्वासन के बाद भी इन सभी को लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए का एरियर का भुगतान होना है, वो नहीं किया गया है। साथ ही जो खदान में हमारे कामगार चोटिल होते हैं, उनको उन्हीं की अवस्था में वैसे ही छोड़ दिया जाता है। नियमानुसार उसका इलाज करवाना चाहिए कंपनी को, और उसको जो चोट लगी है उसका एक आकलन होना चाहिए और आकलन के पश्चात में उसको कंपनसेशन का भुगतान करना चाहिए। लेकिन ये SCCL प्रबंधन और गेनवेल मिल करके किसी भी कामगार को चोट लगने पे उसका प्राथमिक उपचार करवा करके उसको उनके हाल पे छोड़ देता है। और हमारी प्रमुख मांग ये भी थी कि जो भी हमको वेतन मिलता है उसका हिसाब किताब हमारा होना चाहिए, उसका वेतन पर्ची हमको मिलना चाहिए नियमानुसार। लेकिन चूंकि उसमें बहुत सारे घालमेल रहते हैं और इसलिए प्रबंधन हमको वेतन पर्ची हमारे कामगारों को उपलब्ध नहीं करा रहा है। एक मांग ये है। चौथी मांग, हमारा 1 अप्रैल से महंगाई भत्ता बढ़ गया, लेकिन ये अभी भी जो पुराने दर पे HPC का वेज है उसी को भुगतान कर रही है। साथ ही कई और हमारी मांगे हैं इस खदान में। कुछ कामगार हमारे यहाँ, मनोहर जायसवाल जी जो हमारे यहाँ ठेकेदार थे, उन्होंने 9 महीने तक हमारे कामगारों से काम लिया और काम लेने के बाद में सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सुरक्षित नहीं हैं बेटियां। ऐसा ही मामला टीकमगढ़ जिले के खड़गपुर थाना अंतर्गत एक गांव का, जहां खेत पर काम करते समय एक विशेष समुदाय के 2 लोगों ने नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप किया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार देरी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां पीड़ितों को डांट डपट कर भगा दिया। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मामला आते ही मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र का है, जहां अपने खेत पर काम कर रही एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ गांव के ही 2 युवकों ने पकड़कर बारी बारी से दुष्कर्म करने के साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। आरोपियों की धमकी के कारण लड़की ने अपने साथ घटित घटना की जानकारी परिजनों को दी। हालत बिगड़ने पर लड़की ने अपनी मां को घटना से अवगत कराया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि छात्रा की सूचना पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कैसे क्या घटना हुई आपकी पुत्री के साथ? उस समय कहाँ थे आप? मैं तो दिल्ली थे सर। क्या हुआ आपकी पुत्री के साथ? मेरी पुत्री के साथ गलत बलात्कार किया मुसलमानों ने, और मैं तो दिल्ली थे। वो मेरी घरवाली ने फ़ोन करके बताया मेरे को, तो मैं 16 अगस्त को आए यहाँ। 21 अगस्त को देरी चौकी गए, आवेदन दिया। 25 अगस्त को भी गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनने मेरे को डरा धमकाया कि तू जाएगा तो साले हाथ पैर तोड़ेंगे तेरे। किसने कहा जी? ये चौकी प्रभारी जी और दीपक सरजस। अच्छा, तो आप कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई होना चाहिए। उन आरोपी के क्या नाम, उन गुंडों के जिन्होंने आपकी पुत्री के साथ बलात्कार किया? सलीम मुसलमान, उसका भाई लालू। अच्छा, दोनों ने बलात्कार किया जी। आपको कब सूचना दी आपकी पत्नी ने, द्रौपदी ने? वो 14 तारीख में दिया सर। अच्छा, खबर दी। हाँ, मैं 16 तारीख में घर आ गए पचेर। तो कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए सर। अभी एसपी को आपने फोन लगाया, क्या बोला साहब ने? हाँ, वो बोले आपकी कार्रवाई होगी, आप थाने जाओ। मैंने कि थाने गए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तो मैं यहीं टीकमगढ़ में है, तो बोले मैं अभी ऑफिस में। 13 साल। अच्छा, पढ़ती हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? 8। अच्छा, 8 में पढ़ती हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ गलत हुआ। किसने किया? मुसलमान। कौन कौन थे, नाम बताएं? लालू, सलीम। और क्या, कैसे क्या किया उन्होंने, कैसे बेहोश किया? ताबीज से उसमें से मट्टी निकाल के मेरे मुंह पे थूकी थी। अच्छा, ताबीज लिए था? हाँ। फिर आप बेहोश हो गई क्या? हाँ, मैं वहीं मेड़ पे गिर पड़ी। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? फिर नहीं है पता, हमें याद नहीं है।
आज एक नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट कराई है। तो उसके साथ उसके गांव के 2 लड़कों ने गलत काम बलात्कार किया है, जिस संबंध में थाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपियों को भी अब रिक्शा में लिया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और पीड़िता की धारा 161 जात आपत्तिजनक कथन भी वीडियोग्राफी में लेख लिए गए हैं और माननीय न्यायालय में भी पीड़िता की कथन कराए जाते हैं और आरोपियों को अब रिक्शा में लिया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।